स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले आज रक्षाबंधन का त्यौहार है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं रक्षाबंधन के लिए। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, ये हमको देखना है। ये हमारे पास यहाँ पे पहले इसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है और यहाँ पे पॉइंट चार्ज सपोज कर लेते हैं कि प्लस क्यू है। तो इस पॉइंट पर पी पर हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखें आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगी E इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। पोटेंशियल होगा V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। बट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल चार्ज इज जीरो। तो इस सिंगल चार्ज के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारी होगी जीरो, क्योंकि सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। इसलिए जब पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है तो हम लोग कहते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। कम से कम मिनिमम चार्ज हमारे होने चाहिए, 2 चार्ज होने चाहिए, तब हम उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास की द पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ चार्जेज। सिंगल चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज सिस्टम ऑफ चार्जेज। जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है वो सिस्टम ऑफ चार्ज की होती है। यहाँ पे हमारे पास 2 चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। तो अब देखते हैं कि इसमें कौन सा फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर लाइक चार्ज है, अगर बोथ चार्जेज आर पॉजिटिव या बोथ चार्जेज आर निगेटिव, अगर दोनों चार्ज हमारे पॉजिटिव हैं तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। अगर दोनों चार्जेज अगर निगेटिव है तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। अब यहीं पे हम देख लेते हैं फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। फोर्स ऑफ रिपल्सन इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। सिमिलरली अगर माइनस चार्ज है तो भी हमारे फोर्स ऑफ रिपल्सन ही होगा K Q1 Q2 अपॉन R²। अगर अनलाइक चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, तो इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि Q1 Q2 अपॉन R²। ये हमारे फोर्स होंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। तो क्या होता है कि इसमें पोटेंशियल हैंस वर्क इज डन इन टेकिंग द चार्जेज अवे फ्रॉम ईच अदर और ब्रिंगिंग नियर ईच अदर। दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ दीज चार्जेज या दो चार्ज। ये हमारे पास है कि अगर हम इन चार्जों को यहाँ पे लाइक चार्ज है, Q1 है, ये हमारा Q2 है, इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ। अगर इनको हम पास लाएं, कह रहा है कि द वर्क इज डन इन टेकिंग द चार्जेज अवे फ्रॉम ईच अदर। तो इस कंडीशन में इन चार्जों को अगर हम पास लाएं तो हमें फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट जो होता है वर्क करना पड़ेगा। अब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो अब इन चार्जों को हम अवे ले जाए, दूर ले जाए, तो हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट जो होता है वर्क करना पड़ेगा। दिस वर्क इज स्टोर इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सिस्टम ऑफ दी चार्जेज। ये जो हमारे चार्जेज हैं, जो सिस्टम बना रहे हैं, इन चार्जों के से जो सिस्टम बनेगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारी स्टोर हो जाएगी। अब ये मीनिंग हो गया कि ये वर्क डन है। अब पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं तो वो देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हमारे पास यही चार्ज, अभी तो हम लोगों ने देखा कि अगर हमारे चार्जेज डिफिनिट डिस्टेंस पर हैं, डिफिनिट डिस्टेंस पर, तो ये
इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है वो होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा होता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ चार्जेस। नेचर ऑफ चार्ज क्या है? अगर लाइक चार्ज है तो लाइक चार्ज है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, अनलाइक चार्ज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अगर ये चार्जेस हमारे इन्फिनिटी पर हो, बहुत अधिक दूरी पर रखे गए हो, अनंत पर रखे गए हो, तो इनके बीच कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है। तो इनके बीच कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा अगर ये चार्ज हमारे Q1 और Q2 कहाँ पे रखे गए हो? इन्फिनिटी पर रखे गए हो। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसके कारण हो रही है? फोर्स के, जब हम वर्क कर रहे हैं अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो इनके बीच तो जब चार्ज हमारे इन्फिनिटी पर रखे गए हैं तो इनके बीच कोई फोर्स ही नहीं कार्य करता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर, हैंस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। ये एजम्पशन है और ये एजम्पशन पोटेंशियल एनर्जी के कंडीशन में भी है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है और पोटेंशियल भी हम लोगों ने देखा था पोटेंशियल वाले टॉपिक में कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल जीरो होती है। इन विचारों को बड़ा तकलीफ हुआ होगा कि हमको इन्फिनिटी पर जीरो काहे कर दे रहे हो भैया। तो अब यहाँ पे हैंस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी इज जीरो। तो ये तो हमको मिल गया कि पोटेंशियल एनर्जी हमारी इन्फिनिटी पर जीरो होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में होती क्या है? तो यू इन्फिनिटी तो हमारा जीरो मिला। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस इज मेजर्ड बाय अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर दे आर assumed टू बी एट रेस्ट इन ऑर्डर टू फाइंड द सिस्टम फॉर्म द सिस्टम। तो ये कह रहा है कि the electrostatic potential energy of a system of point charges is measured by amount of work done in bringing the charges from infinity where they are assumed to be at rest in order to form the system। अब ये वर्क डन है। अब इस तरह से हम कहें कि आवेशों के किसी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो आवेशों को अनंत से उनकी वर्तमान स्थिति में लाकर सिस्टम की रचना करने में करना पड़ता है। अब एक कॉन्सेप्ट और आपको बताएं, और ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम लोग के फिजिक्स में बार बार शब्द आता है सिस्टम। व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम क्या है ये हमको देखना। जैसे अगर आपने सिस्टम देखा होगा, हर सब्जेक्ट का एक लैंग्वेज होता है, हर सब्जेक्ट का एक लैंग्वेज होता है और ये फिजिक्स का लैंग्वेज है सिस्टम। जैसे अगर आप लोग मुन्ना भाई MBBS मूवी देखा होगा तो उसमें जो मुखर्जी है उसको जब बार बार डॉक्टर जो सब्जेक्ट कह रहा है तो उस कंडीशन में जो नायक है हमारे संजय दत्त वो बार बार गुस्सा करके कि सब्जेक्ट क्यों कर रहे हो, इसके नाम से क्यों नहीं आप लोग बुला रहे हो। तो सिस्टम हमारे फिजिक्स का लैंग्वेज है और जिस भी टॉपिक का हम स्टडी करते हैं उसे हम सिस्टम बोलते हैं। अगर फैन है, फैन को स्टडी कर रहे हैं तो फैन इज द सिस्टम। जैसे मेडिकल साइंस में जो पेशेंट होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तो सिमिलरली हमारे फिजिक्स में उसको हम लोग सिस्टम कहते हैं। तो ये जिस भी पॉइंट को, जिस भी ऑब्जेक्ट का आप स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम होता है। तो ये कह रहा है कि अगर हमारे चार्ज इन्फिनिटी पर हैं और उन चार्जों को इन्फिनिटी से अगर ये यहाँ पे ए और बी पॉइंट पर लाकर जो सिस्टम को असेंबल करना पड़ता है, रचना करना पड़ती है, दिस इज द कॉल्ड पोटेंशियल। जो वर्क डन करना पड़ा वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी वेयर दे आर एज्यूम्ड टू बी एट रेट। ये एक एजम्पशन है कि इन्फिनिटी पर जो हमारे चार्ज होते हैं वो रेस्ट पर है, क्योंकि पहले ही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट में देख लिया क्या
कि इन्फिनिटी पर जो अगर चार्ज है तो उनके बीच जो होता है फोर्स, ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना तो फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, फोर्स एब्सेंट होता है, इसलिए हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो जीरो होती है इन्फिनिटी पर। तो ये इन्फिनिटी, अब यहाँ पे एजूम कर लिया जाता है कि इन्फिनिटी पर हमारे जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पर है। तो यहाँ पे हमारा डिफिनीशन हुआ। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कंसेप्ट ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो डिपेंड करती है पोजीशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में पोजीशन ऑफ जो चार्ज पार्टिकल है उसका पोजीशन क्या है उस पर भी डिपेंड करती है, उसके लोकेशन पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास दो पॉइंट है और किसी चार्ज को हम ए से बी तक अगर ले जाते हैं, ए से बी तक अगर ले जाते हैं तो हमको कितना वर्क, ये डॉट है, डॉट प्रोडक्ट है, ए से बी तक ले जाए तो कितना वर्क डन करना पड़ा इन वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल दो तरह के फोर्स होते हैं। अगर हमारा एफ कांस्टेंट है, फोर्स हमारा कांस्टेंट है, तो वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अगर हमारा फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल है, अब चूंकि इंफिनिटी से ला रहे हैं तो फोर्स तो हमारा वेरिएबल ही होगा, तो यहाँ पे वेरिएबल फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स के कंडीशन में जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन होता है, कहाँ से ला रहे हैं, किस पॉइंट पर ला रहे हैं, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा हो जाएगा वर्क डन का डेफिनेशन। अब ए से बी तक अगर किसी पॉइंट को हम ले जा रहे हैं, चार्ज को ले जा रहे हैं, तो ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा, ए टू बी एफ डॉट डी एस, ये वर्क डन हुआ। अब एफ डॉट डी एस हो जाता है ए टू बी एफ कास थीटा डी एस। यहाँ पे हियर एफ इज वेरिएबल, ये कह सकते हैं कि एफ वेरिएबल है। अगर हमारा एफ कंजर्वेटिव हो तो वर्क डन कितना होगा, ये हम लोग देखते हैं। इफ एफ इज कंजर्वेटिव तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ये कंसेप्ट होता है। फिजिक्स में अभी हम लोगों ने देखा कि सिंगल पॉइंट चार्ज की कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये होता है अगर ये कंसेप्ट है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। कंजर्वेटिव फोर्स होगा तब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, और ये होता है इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये रिलेशन हम लोग निकालते हैं वर्क एनर्जी थियरम, और वर्क एनर्जी थियरम क्लास 11th में था, तो अभी क्लास 11th को हम रखते हैं, बाद में देख लेंगे, पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो देखें कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है हमारे फिजिक्स में, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वो भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इक्वल टू होता है निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ये हमेशा यूज नहीं होता। ये कब यूज होता है, जब हमारे जो फ्रिक्शन या जो रिएक्शनल फोर्स होते हैं जो हमेशा अपोज करते हैं, अगर वो एब्सेंट हो तब ये इक्वल होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, हमारी वेलोसिटी स्पीड जो होते हैं कांस्टेंट होनी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी जीरो के इक्वल हो, देन तब ये हमारा रिजल्ट लागू होता है वर्क डन बाय पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हुआ यू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब हमको फाइंड करना होगा, तो हम इस तरह से फाइंड करेंगे निगेटिव वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वेयर
यहाँ पे क्या एब्सेंट होने चाहिए, फ्रिक्शन या अदर रिएक्शनल फोर्स आर एब्सेंट एंड काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए, मीन्स स्पीड हमारी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो उस कंडीशन में ये शर्त हमारी सेकंड वाली शर्त जो होती है लागू होती है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पॉइंट चार्ज सिस्टम, हम पोटेंशियल एनर्जी अभी तो हम लोगों ने देख लिया था कि सिंगल पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं होती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है जीरो। और सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी फॉर कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे हम लेते हैं कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज हैं और Q1 और Q2 ए और बी डिस्टेंस पर रखे गए हैं, ए और बी डिस्टेंस पर आर दूरी पर रखे गए। इनिशियली सपोज करते हैं कि Q1 हमारा इन्फिनिटी पर है और Q2 हमारा इन्फिनिटी पर है। प्रारंभ में ये मान लेते हैं, इनिशियली सपोज कर लेते हैं कि Q1 इन्फिनिटी पर है और Q2 भी इन्फिनिटी पर है। तो अभी हम लोगों ने देखा था डेफिनेशन में कि इन चार्जों को इन्फिनिटी से इनके प्रेजेंट लोकेशन पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वही हमारे पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पहले तो हम ये कर लेते हैं कि इनिशियली हम सपोज कर लीजिए कि Q1 और Q2 हमारे इन्फिनिटी पर हैं। अब इनको इन्फिनिटी से 1/1 करके हम लाएंगे तो फिर कितना वर्क करना पड़ा वो हम लोग देखेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R। इसी को हमको इस एक्सप्रेशन को वो करना है, डिराइव करना है कि कैसे ये U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपन R आता है। तो यहाँ पे हुआ, अब हमने सपोज इनिशियली Q1 एंड Q2 एट इन्फिनिटी, अब ये मान लेते हैं इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी पर क्या क्या जीरो होता है, हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल हमारा जीरो, तो ये और बी पॉइंट है। और इन्फिनिटी पर यहाँ का तो पोटेंशियल जब कोई चार्ज नहीं है, अब भी हमने सपोज कर लिया कि Q1 हमारा इन्फिनिटी पर है और Q2 भी हमारा इन्फिनिटी पर है। तो जब चार्ज नहीं है तो ए पॉइंट का पोटेंशियल जीरो होगा। अब क्या करते हैं, देखिए कि Q1 इन्फिनिटी पर है तो यहाँ पोटेंशियल भी जीरो होता है, वो पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जीरो होती है। तो ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है इस इन्फिनिटी की। सिमिलरली Q2 हमारा इन्फिनिटी पर है तो यहाँ पोटेंशियल भी जीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी जीरो होगी। अब इस Q को इन्फिनिटी से हम ए पॉइंट पर लाते, इस Q को Q1 को इन्फिनिटी से ए पॉइंट पर लाते हैं। तो वर्क डन का डेफिनेशन पोटेंशियल वाले में हम लोगों ने देखा था Q और किस पॉइंट पर ला रहे हैं, ए पॉइंट पर ला रहे हैं। कहां से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से ला। तो W इक्वल टू जिस चार्ज को हम ला रहे हैं Q1 और VA माइनस V इन्फिनिटी ये होगा। तो पहले तो हम Q1 का ला रहे हैं तो हमको कितना वर्क डन करना पड़ा, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। देखिए वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। अब W1 इक्वल टू Q1 VA माइनस V इन्फिनिटी, तो VA की भी पोटेंशियल जीरो है और इन्फिनिटी की भी पोटेंशियल जीरो है, देयरफॉर वर्क डन कितना हुआ, जीरो। यानी Q1 को लाने में हमको कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, वो अपने आप ही आ गया, इस पॉइंट ए पर आ गया। अब जब ए पर Q1 आ गया तो बी पर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, उसने बी पर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। तो Q1 ने बी पर कितना पोटेंशियल क्रिएट किया उसको हम फाइंड करते हैं। तो हम लोग देखे हैं कि पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है V होता है Q अपॉन R, वेयर K इज कांस्टेंट और वैल्यू ऑफ K इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R। इस K की वैल्यू होती है
के की जगह पर हमने लिख दिया 1/4πε0r। तो ये हमको मिला W1 वर्क हमारा 0 हुआ, यानी Q1 को ए पॉइंट पर लाने में हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब Q1 आ गया तो इसने V पॉइंट पर पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, तो उस पोटेंशियल को फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, जो पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1 VB इक्वल टू 1/4πε0 Q1/r, क्योंकि R डिस्टेंस पर है तो R डिस्टेंस ए से R डिस्टेंस पर B पॉइंट है, तो वहां पे पोटेंशियल हो गया। अब किसको, अब हम Q2 को लाएंगे, यहां से यहां तक तो हो गया ए पॉइंट, और ये Q1 चार्ज आ चुका है, और Q2 को, इस Q2 को हमको यहाँ पे ले आना है B पॉइंट पर। तो कितना वर्क, क्योंकि अब यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है, VB इक्वल टू Q1/r, ये पोटेंशियल क्रिएट हो चुका। तो अब वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B पर ला रहे हैं, तो कितना हुआ, W2 इक्वल टू Q2 VB माइनस V इंफिनिटी। V इंफिनिटी की पोटेंशियल होती है 0, तो ये टर्म्स हमारा 0 हुआ। VB की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो Q2 इंटू 1/4πε0 Q1/r। अब यहाँ पे हम रख देंगे 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये रिजल्ट हुआ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू B, इंफिनिटी से B पर लाने में ये वर्क डन हमको W2 कार्य करना पड़ा। अब अभी हम लोग देखा कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U, क्योंकि हम लोग इंफिनिटी से ला रहे हैं, तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो W1 W2, W1 कितना है हमारा 0 है, 1/4πε0 Q1 Q2/r, तो ये हमको मिल जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये रिजल्ट हुआ 2 पॉइंट सिस्टम ऑफ चार्ज, 2 पॉइंट चार्ज है, उसके जो सिस्टम हुए, उसके कारण जो पोटेंशियल हमको मिली U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r। अब लेते हैं इसके कुछ केस लेते हैं, और केस नंबर फर्स्ट हम लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू लाइक चार्जेज मीन्स दोनों या तो चार्ज हमारे जो हैं Q1 और Q2, दोनों बोथ चार्ज आर पॉजिटिव आर निगेटिव, तो वो हमारे लाइक चार्ज होते हैं, और इनका प्रोडक्ट जो होगा वो होगा पॉजिटिव, मीन्स 0 से ग्रेटर, 0 से बड़ा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू लाइक चार्जेस इज पॉजिटिव, लाइक चार्ज होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। अब आते हैं लाइक चार्ज का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक चार्ज हमारे पास Q1 है, एक चार्ज Q2 है, इनके बीच लाइक चार्ज है, इनके बीच लगा फोर्स ऑफ रिपल्सन के Q1 Q2/r², और ये होगा फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब रिपल्सन का मीन्स ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। अब इन चार्जों को हम इस तरह से पास लाएं, ऐसे अगर पास लाएं चार्ज को, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे, ऐसे इनको पास लाएं, इस तरह से हम पास लाएं, तो पास लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इनके बीच रिपल्सन हो रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स है हमारा फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्सन कितना होगा, डेल्टा, हमको वर्क डन करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा अगेंस्ट फोर्स ऑफ रिपल्सन। अगर इन चार्जों को हम इस तरह से पास लाएंगे तो हमको फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट जो होता है वर्क करना पड़ेगा। एक चार्ज यहाँ लिया, एक ऐसे ले आए इनको पास में, तो पास जब लाएंगे तो वर्क करना पड़ा,
मीन्स पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। हम ये कहते हैं कि अगर दो लाइक चार्ज है तो उनको पास लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज कर जाएगी। साधारण भाषा में हम इस तरह से समझें कि अगर दो लाइक चार्ज हैं उनको पास लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी इंक्रीज करेगी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज। अगर इन्हीं चार्जों को अगर हम दूर ले जाएं तो हमें तो कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। ये तो वर्क कौन करेगा? बाय द सिस्टम होगा, ऑन द सिस्टम नहीं होगा। तो बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम इटसेल्फ, सिस्टम खुदे कार्य करेगा तो हमको कार्य नहीं करना पड़ा, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो अगर लाइक चार्ज है पास लाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, दूर ले जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। तो पास लाने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, दूर ले जाने पर पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारी होगी डिक्रीज कर जाएगी। अब सेकंड केस ले लेते हैं। तो सेकंड केस है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू अनलाइक चार्जेज इज निगेटिव। ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है टू अनलाइक चार्ज की होती है निगेटिव। यानी देखें कि अनलाइक चार्ज है इस तरह से Q1 और Q2, Q1 और Q2। तो Q1 और Q2 जब लिए हम तो एक को निगेटिव दूसरे को पॉजिटिव, तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी हुई कि Q1 Q2 अपॉन R विथ साइन रखते हैं। तो यहाँ पे Q1 क्या है? माइनस, तो यहाँ पे हम रख देंगे माइनस। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी अनलाइक चार्ज की वो होती है निगेटिव। अब अनलाइक चार्ज का कंडीशन लेते हैं। तो इनके बीच जो होते हैं अनलाइक चार्ज होते हैं, इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और वो होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, दो चार्ज हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो इनको हमको पास लाना है तो हमको वर्क नहीं करना पड़ा, ये सिस्टम खुदे वर्क कर रहा है। तो उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिक्रीज कर जाएगी। तो वर्क डन बाय सिस्टम इटसेल्फ, अगर इनको हम पास लाएं, ये देखिए एरो से हमने बना रखा है, एरो से हमने बना रखा है कि ये जब पास लाएंगे, इनको पास लाएंगे तो सिस्टम खुदे कार्य करेगा, हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिक्रीज कर जाएगी। अब इन्हीं चार्जों को हम दूर ले जाएं तो हमको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके अगेंस्ट हमको वर्क करना पड़ेगा। दिस मीन्स पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इज इंक्रीज। अगर इनको हम पास ले जा रहे हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम फाइंड करते हैं या कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 3 चार्ज माइनस Q प्लस Q and minus Q are placed at equal distance on the straight line. If the potential energy of the system of 3 charges is 0, find the ratio of capital Q charge to small q charge. ये हमको रेशियो फाइंड करना है। तो पहले तो हम ये बना लेते हैं सिस्टम, और ये 3 चार्जेस हैं हमारे, और 3 चार्जेस जो होते हैं स्ट्रेट लाइन पर प्लेस्ड हैं एट इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हम क्या करें, पहले एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, आगे लास्ट में हम बताएंगे इस बात को कि 2 पेयर कम से कम होने चाहिए पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो 3 में से हमको कितना लेना है? 2 लेना है। तो ये मैथ का कॉन्सेप्ट है कॉम्बिनेशन का। तो 3C2 इक्वल टू होगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये होगा। अब इसको हम फाइंड कर लें तो 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 इंटू 1, और ये हो गया 3 माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है। फैक्टोरियल मीन्स अगर आपको 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है तो इसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित।
यानी 5 से लेकर 4 तक का गुणा कर देना है आपको। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू ये। तो ये कॉन्सेप्ट है, ऊपर हमने लिख लिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, तो 3 पेयर बनेंगे। कितने नंबर्स ऑफ पेयर बनेंगे? 3 पेयर बनेंगे। एक तो इस चार्ज का, ये फर्स्ट मान लें, सेकंड और इसको थर्ड। तो फर्स्ट और सेकंड का, सेकंड और थर्ड का, और फर्स्ट और थर्ड का 3 पेयर बनेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट और सेकंड का माइनस क्यू इंटू क्यू, फिर फर्स्ट और थर्ड का ले लेते हैं माइनस क्यू, और सेकंड और थर्ड का ले लेते हैं प्लस क्यू माइनस क्यू। डिस्टेंस कितना हुआ देखें, डिस्टेंस हमारा फर्स्ट और सेकंड का आर है, फर्स्ट और थर्ड का डिस्टेंस है 2r, और सेकंड और थर्ड का डिस्टेंस है r। अब हमने पुट किया। अब यहाँ पे कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो इसको हम क्या रख देंगे, 0 के इक्वल, और देन फाइंड कर लेंगे। तो ये और इसको हम ऐड करें, माइनस क्यू अपॉन आर, तो माइनस 2 अपॉन आर। यहाँ माइनस क्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। पोटेंशियल हमारा 0 दे रखा है, तो 2 अपॉन आर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। इस टर्म को हम इस तरफ लाते हैं, तो देन हमको मिलेगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2r, 2 अपॉन आर। एक क्यू से एक क्यू मर जाएगा, तो हमको मिला क्यू अपॉन 2r, और यहाँ से r मर जाएगा, तो 2q इक्वल टू क्यू अपॉन 2। हमको फाइंड करना है क्यू अपॉन क्यू। तो इस क्यू को हम इसके नीचे ले आते हैं, इस 2 को यहाँ ले आते हैं, देन क्यू अपॉन क्यू इक्वल टू 1 अपॉन 4, 1:4। ये हमको रिजल्ट मिला हमारा। अब आते हैं एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू प्लस 2q माइनस 3q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side 1. If these charges are displaced to the L है, 1 नहीं है, mid point A1 B1 C1 respectively, find the amount of work done in shifting the charges to the new location. वर्क डन फाइंड करना है, तो लोकेशन पर हमको यहाँ पे दे रखा है, ये ले लिया हमने A, इसको ले लिया B, इसको ले लिया C, यहाँ पे A1, यहाँ पे B1, यहाँ पे ले लेते हैं C1। मिड पॉइंट पर आए तो A1 B1, B1 C1, A1 C1 सब बराबर होंगे और ये B के हाफ होंगे। तो ये हो गया आपका AB अपॉन 2 L/2, ये हो गया। अब पुट करते हैं हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी जो हमारा पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल था वो इनिशियल पोजीशन पर है, और ये A1 B1 C1 जो बन रहा है वो फाइनल पर है। तो पहले हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बाई इनिशियल। फाइनल से इनिशियल को हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कितना हुआ, UI इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। 3 पेयर बनेंगे, 3 वर्टेक्स हैं आपके, यहाँ पे Q है, यहाँ पे 2Q है, और यहाँ पे माइनस 3Q है। ये है हमारा। अब इसको हमने जब Q और एक लोकेशन है Q का और 2Q को मल्टीप्लाई किए, Q इंटू 2Q, फिर हमने 2Q इंटू माइनस 3Q का ले लिया, और फिर Q इंटू माइनस 3Q, और ये सब के सब हमारे कितने डिस्टेंस पर है, L डिस्टेंस पर है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें और यूज करते हैं, तो यहाँ से हमको मिल गया 2Q स्क्वायर, यहाँ से 6Q माइनस 6Q स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से हमको मिलेगा 3 माइनस 3Q। तो ये हमारा माइनस 3Q स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से 2Q हो गया, ये 6 हो गया, और ये माइनस 3 माइनस, तो ये माइनस 3, और ये देखें कि माइनस 2 यहाँ से आया, 6 या 3 9 से 2 हम माइनस करेंगे तो ये माइनस हमारा आएगा।
तो -1/4πε0 7q² L। अब फाइनल सिचुएशन पर आते हैं, तो फाइनल पर हमको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, ये फाइनल कितना हुआ 1/4π, बस डिस्टेंस को हमको हाफ कर देना है, L/2 कर देना है, L/2 कर देना है। तो ये -14 मिला। तो अब जो होता है कि हम इसको जब ऐड करेंगे सब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो फाइनल करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, देन हमको माइनस मिल जाएगा 1/4πε0 7q²L। ये रिजल्ट होगा हमारा। फाइनल से हमको इनिशियल को माइनस कर देना है, तो ये 2 ऊपर जा रहा है तो 2 हर डबल हो रहा है, तो 14 हो जाएगा, वहां 7 आया था तो यहाँ 14 हो जाएगा। अब इसको हमने यू फाइनल से यू इनिशियल को सब्ट्रैक्ट किया तो हमको मिल गया माइनस 1/4πε0 7q²L, ये रिजल्ट होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्ज सिस्टम हम लेते हैं, तो हमारे पास 3 चार्ज सिस्टम है। अब यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि इनिशियली हम पहले ये मान लेंगे कि Q1, Q2 और Q3 हमारे इन्फिनिटी पर है, फिर हम 1 बाई 1 करके इनको इनके प्रेजेंट लोकेशन पर लाएंगे और सिस्टम को असेंबल करेंगे। देन कितना वर्क डन करना पड़ा, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पहले हम सपोज कर लेंगे, सपोज इनिशियली ऑल द चार्जेज एट इन्फिनिटी Q, अब देखें Q2 हमारा इन्फिनिटी पर है, तो सबके सब Q1 इन्फिनिटी पर है, Q3 इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। Q2 चार्ज है तो इसका भी पोटेंशियल 0 होगा आपका। और QA जो मतलब ए पॉइंट का पोटेंशियल इन्फिनिटी है, यू नहीं है, यू इन्फिनिटी की पोटेंशियल भी होगी 0। Q3 है तो ये इन्फिनिटी पर है, तो इस यहाँ पे इन्फिनिटी पर पोटेंशियल 0, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी 0 होती है। अब इनको पहले हम Q1 को ए पर लाएंगे, देन Q2 को बी पर लाएंगे और लास्ट में हम Q3 को पॉइंट बी पर लाएंगे। कितना पोटेंशियल होगा वो हम फाइंड करेंगे। तो आइए, सपोज इनिशियली ऑल द चार्जेज एट इन्फिनिटी, पहले ही हम लोग मान लिए। अब पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज इन्फिनिटी है और Q1 चार्ज हमारा यहाँ पे है। अब इसको हम यहाँ पे लाते हैं, तो ए का पोटेंशियल इनिशियल पॉइंट में जब कोई चार्ज नहीं है तो 0 है, और यहाँ का इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल 0 है। तो देन हम पहले लिखे वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए, तो इन्फिनिटी से ये लाएंगे तो वर्क डन जो होगा Q1 VA माइनस V इन्फिनिटी। ए का भी पोटेंशियल 0, इन्फिनिटी का भी पोटेंशियल 0, देन वर्क डन कितना हुआ 0। तो वर्क डन जो मिला 0 हुआ, यानी Q1 को लाने में ये पॉइंट पर हमको कोई वर्क नहीं करना पड़ा। अब सिमिलरली अब Q2 को मान लेते हैं इन्फिनिटी पर है, अब Q2 को इन्फिनिटी से हम इस पॉइंट पर ले चलते हैं, तो ले चलेंगे, लेकिन इससे पहले अब हमारा चार्ज Q1 आ चुका है, तो Q1 के कारण यहाँ पे बी पॉइंट पर पोटेंशियल क्रिएट हो गया, तो पहले उस पोटेंशियल को फाइंड कर लेते हैं, देन हम Q2 को इन्फिनिटी से लाएंगे। तो कितना वर्क करना पड़ा, तो पोटेंशियल एट बी ड्यू टू चार्ज Q1, ड्यू टू चार्ज Q1 कितना, अभी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यही है था हम लोगों का कि अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज है, कहीं पे पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो होता है कि Q/R, तो R डिस्टेंस पर है, तो ये जो होता है कि Q1 से B पॉइंट R12 डिस्टेंस पर है, R12 डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल जो होगा VB 1/4πε0 Q1/R12। अब Q2 को हम लोग लाते हैं, तो Q2 को कहां से लाना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी टू बी पर लाते हैं। तो बी पर लाने के लिए Q2 VB माइनस V इन्फिनिटी,
ये टर्म्स तो जीरो ही होगा। बीबी को बीबी की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/4πε0 Q1/R12 Q2। अब इसको री अरेंज कर देते हैं, तो W2 इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ये हमारा रिजल्ट होगा W2। अब Q1 भी ये पर आ चुका है, Q2 भी ये पर आ चुका है, मीन्स अब ये दोनों इस C पॉइंट पर पोटेंशियल क्रिएट करेंगे। तो हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो पोटेंशियल अब पहले फाइंड करते हैं, पोटेंशियल एट C ड्यू टू Q1 एंड Q2। तो Q1 और Q2 के कारण पोटेंशियल जो होगा V12, 1 और 2 के कारण है इसलिए 12 ले लिया, 1/4πε0 Q1 के कारण पोटेंशियल, C का डिस्टेंस R13 और Q2 के कारण पोटेंशियल 1/4πε0। Q2 से डिस्टेंस कितना है, Q2 से C3 की Q3 की डिस्टेंस है R23। तो ये हमको मिल गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करते हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू C। अब इन्फिनिटी यहाँ पे सपोज करें इन्फिनिटी है, तो अब Q3 को हम इस पॉइंट पर ले आते हैं। तो लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, Q3 VC माइनस, अब VC की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इतना है तो रख देते हैं। और ये इन्फिनिटी वाला टर्म्स तो हमको जीरो ही मिलना है, तो हमको मिल गया 1/4πε0 Q1/R13 प्लस 1/4πε0 Q2/R23 माइनस 0। ये हमारा रिजल्ट हुआ Q3 के। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये था। अब इस सब को हम ऐड कर देंगे, तो हमको ये Q3 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ से इस में, तो मल्टीप्लाई किए तो हमको मिल जाएगा, ये रिजल्ट होगा हमारा। अब डेल्टा U इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स हमारे, और ये होगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, W1 प्लस W2 प्लस W3। U इनिशियल मीन्स इन्फिनिटी का पोटेंशियल जीरो होगा, फाइनल अब इसकी वैल्यू सबकी वैल्यू पुट करते हैं, तो W1 0, W2 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस W2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q1 Q3, सॉरी इसकी तो जीरो है, W3 की वैल्यू इतना 1/4πε0 Q1 Q3/R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3/R23। अब इसको आप करें जीरो, देन U फाइनल U इक्वल टू यही हमको मिल गया 1/4πε0 Q1 Q2/R12 प्लस Q1 Q3/R13 प्लस Q2 Q3/R23। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पेयर फॉर्म बाय n पॉइंट चार्जेस, कितने पेयर बनेंगे, तो लगाएंगे यहाँ पे कॉम्बिनेशन का प्रोसेस। 2 पेयर से हमको एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कितने n पॉइंट चार्ज हैं और 2 से एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो NC2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब अभी हमने NC2 फैक्टोरियल की वैल्यू बताया, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं, NCR इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। अब इसी को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे n माइनस 2 है, तो आपको बताया फैक्टोरियल मीन्स क्रम गुणित, क्रम से गुणा करना है आपको। अगर 5 फैक्टोरियल है तो 5 से लेकर 1 तक, तो n फैक्टोरियल है तो मतलब n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल लगा देंगे यहाँ पे। अब इसका हम प्रसार कर देंगे तो हमको मिलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 इंटू 1, और n माइनस 2 इसको हमने रोका इसलिए कि इससे n माइनस 2 फैक्टोरियल से n माइनस 2 फैक्टोरियल क्या होगा, मर जाएगा, कैंसिल आउट होगा।
तो देन n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हो गया n। अब इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, देन हमको रिजल्ट मिलेगा n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। अगर सपोज करें कि हमारे पास 4 चार्ज है, एक Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q3 है, तो कितने नंबर्स ऑफ पेयर बनेंगे? तो यहाँ पे आप 4 रखें, 4 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 2, तो 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये बन गया 2, ये हो गया 6 पेयर बनेंगे। कैसे? देखिए, Q1 और Q2 एक पेयर, Q1 और Q3 एक पेयर, और इस तरह से Q2 और Q ये हो गए, और 4 है। Q2 और Q4 एक पेयर बनाए, Q3 और Q4 एक पेयर बनाए, और ये भी पेयर बन रहा है डायगोनल का भी, यानी Q1 और Q4 का एक पेयर होगा और Q3 और Q2 का एक पेयर होगा। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो लिखने का तरीका देखेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। अब n नंबर n अगर हैं तो 1 अपॉन 4 पाइप साइलेंट 0 क्यू आई अपॉन क्यू जे आर आई जे। यहाँ पे जे की जो वैल्यू होगी वो आई से अधिक होगी, आई से ग्रेटर होगी, ये होगा हमारा। अब एग्जांपल्स ले रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 पॉइंट चार्ज वुड बी, कितना हो सकता है? 1 अपॉन 6 होगा, अभी बताए, Q4 Q3 Q4 Q2 Q4 Q1 Q3 Q2 Q3 Q1 और Q2 Q1, ये हमारे होंगे 6। ये आपका 1 2 3 इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो Q4 Q3 Q4 Q2 Q4 Q1 और Q3 Q2 Q3 Q1 Q2 Q1, ये हमारे 6 जो होते हैं पेयर बनेंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 सिस्टम है, ये इसकी का हमने बताया है Q1 Q2 और ये है Q3 और ये Q4। तो यहाँ से शुरुआत करें, ये एक तो ये भी बन रहा है, फिर इसका हम शुरुआत कर लेंगे, Q4 का शुरू करें, Q1 लिख लिया हमने, Q4 और Q3 का पहले ले लिए, फिर Q4 और Q2 का ले लेते हैं, फिर Q4 और Q1 का ले लेते हैं, ये हमारा बन गया। अब Q3 से स्टार्ट करिए, Q3 से Q2 का और Q3 से Q1 का, फिर लास्ट में आप Q2 और Q1, ये हमारे पेयर बन जाएंगे 6 पेयर। अब आते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम आर placed at the corner of equatorial triangle of side 1 meter. Find work required move these charges to the corner of smaller equatorial triangle of side 0.5। ये कह रहा है क्वेश्चन। तो और गिवन डाटा है इतना, एप्सिलॉन 0 माइनस 1 इक्वल टू 36 पाई इंटू 10⁹ वोल्ट मीटर पर एम्पियर सेकेंड। ये एप्सिलॉन 0 1 एप्सिलॉन इनवर्स का मतलब 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 की वैल्यू दे। तो फिर वही यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो पहले हम इनिशियल फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास पॉइंट है ए बी हो गया, और इसको हम ले लेते हैं सी। यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 2 कूलम का चार्ज है, यहाँ पे 3 कूलम का चार्ज। अब इस ट्रायंगल को हमने रिड्यूस कर दिया, इसकी जो साइड थे वो हाफ हो गया। ये पॉइंट वही रहा, बी ये रहा, और सी ये 1 का है, तो ये 0.5 का, 0.5 का, और ये 0.5 का। तो पहले हम इस सिस्टम की पोटेंशियल, पहले यू इक्वल टू फार्मूला लिख लेते हैं, 1/4 पाइप साइलेंट 0 Q1 Q2 अपन R12 Q1 Q3 अपन R13 Q2 Q3 अपन R23। ये हमारे पास फार्मूला है। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यू फाइनल पहले निकालेंगे, यू इनिशियल पहले निकालेंगे, देन फाइनल। 1 into 2 2 into 3 1 into 3, यानी 1
1 डिस्टेंस क्या था 1 1 का था, ये हमारे पास हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया 6, ये हो गया 3, 6 3 9 2 11। तो यहाँ पे हम यू इनिशियल मिला 11/4πε0। अब यू फाइनल करेंगे तो यू फाइनल में डिफरेंस क्या होगा 1 की जगह पर हमको लिखना होगा 0.5, क्योंकि चार्ज तो हमारे चेंज नहीं हो रहा है। तो यू फाइनल 1/4πε0 1 इंटू 2/0.5 प्लस 2 इंटू 3 0.5 प्लस 1 इंटू 3/0.5, ये हमारा हुआ। अब यहाँ से यू फाइनल की वैल्यू देखें, ये इसको 1/2 कर देंगे, इसको भी 1/2 कर देंगे, इसको भी 1/2। तो ये हमारा ऊपर चला गया, ये भी हमारा ऊपर चला गया, ये भी हमारा ऊपर चला गया। तो देन 2 को जितना रिजल्ट यहाँ था उससे डबल कर देना है। तो ये हो गया। अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल कर देंगे तो 22/4πε0 माइनस 11/4πε0 इक्वल टू 11/4πε0। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, देन वी गेट रिजल्ट। इप्सिलॉन 1/ε0 की वैल्यू है 36 पाई इंटू 10⁹। तो इससे हम काट दें तो 9 बार में गया और 11 9 जा 99 इंटू 10⁹ जूल, ये हमको एनर्जी मिल गई, पोटेंशियल एनर्जी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग, और क्वेश्चन है चार्जेज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, विच आर द डिस्टेंस 2l apart। 2l, C is the midpoint between A and B. The work done in moving a charge plus Q along semicircle CRD is। अब यहाँ पे हमारे पास है A और B, यहाँ इसका डिस्टेंस जो होता है A और B का डिस्टेंस दे रखा है 2l, 2l डिस्टेंस है। सी ए और बी का मिड पॉइंट है तो ये हमारा यल डिस्टेंस हो जाएगा, और यहां से यहां भी यल डिस्टेंस हो जाएगा। तो यल डिस्टेंस और ये भी यल डिस्टेंस, ये हो गया। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले तो सी से हम कहाँ ले जा रहे हैं डी पर, तो हमको चाहिए पहले सी का पोटेंशियल कितना है और डी का पोटेंशियल कितना है। पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल मैंने बताया आपको कि पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल आर डिस्टेंस पर होता है V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, इतना होता है। V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर होता है। अब AC यहाँ पे और यहाँ AC की हम C की पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो C का पोटेंशियल A पर चार्ज हमारा प्लस क्यू है और B पर चार्ज दिया है माइनस क्यू, ये डाटा है। अब हम निकालते हैं पोटेंशियल एट सी। तो पोटेंशियल एट सी, सी पर पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण भी होगा और माइनस क्यू के कारण। तो प्लस क्यू के कारण लेंगे तो सी के जगह एसी डिस्टेंस है, और माइनस क्यू के कारण लेंगे तो बीसी डिस्टेंस। एसी और बीसी यल के है, तो क्यू अपॉन यल माइनस क्यू अपॉन यल, ये हो जाएगा, हमको मिलेगा 0। अब डी का पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। तो डी ए से 3l डिस्टेंस पर है, और बी डी का पोटेंशियल और बी से यल डिस्टेंस पर है। तो फाइंड करें इसका पोटेंशियल। डी का सी का तो पोटेंशियल हम लोग निकाल लिए, ये हमारा डी पॉइंट है। डी का पोटेंशियल हो गया क्यू अपॉन ए डी माइनस क्यू अपॉन बी डी। ए डी जो 3d के इक्वल है और बी डी यल के इक्वल है। अब क्यू अपॉन 3l माइनस क्यू अपॉन यल, एलसीएम लेंगे तो 2q, यहाँ पे हमको जो मिलेगा 2q अपॉन 3l, जो रिजल्ट मिलेगा 2q माइनस 2q अपॉन 3l। अब हमको पोटेंशियल फाइंड करना है, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन के लिए फॉर्मूला था कि कितना इक्वल टू क्यू, और जिस पॉइंट से डी पॉइंट पर हमारा है तो पोटेंशियल एट डी माइनस सी से गए हैं तो पोटेंशियल ऑफ सी, सी पॉइंट का पोटेंशियल। तो ये हम रखते हैं वी डी माइनस वी सी। क्यू चार्ज को यहां से हम लेकर ऐसे आ रहे हैं डी पर, तो हमको वर्क डन करना पड़ा W इक्वल टू क्यू वी डी माइनस वी सी।
और वीडी की वैल्यू निकली है -K2Q/3 और वीसी पोटेंशियल है 0, पुट किया। अब के की वैल्यू रख देंगे 1/4πε0। देन सॉल्व करने के बाद 2 से इसको हम काट देते हैं तो 2 बार में कटा और 3 2 जा 6 और ये सॉल्व किए तो -QQ/4πε0। ये हमारा रिजल्ट हुआ। थैंक यू स्टूडेंट।